कुछ पाप देह के साथ नहीं आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। कुछ दोष शरीर को नहीं जन्म जन्मांतर को ग्रसित कर लेते हैं। और ऐसे ही एक अदृश्य दोष का नाम है रजस्वला दोष, जिससे मुक्ति का एक ही उपाय है, ऋषि पंचमी का व्रत। भाद्रपद शुक्ल पंचमी वर्ष में सिर्फ एक दिन, जब सप्त ऋषि स्वयं जागते हैं और देखते हैं किसने उन्हें स्मरण किया और किसने उन्हें अपवित्र किया। कहा जाता है एक समय की बात है, एक स्त्री जो विधवा थी, किंतु उसके शरीर पर ऐसा रोग था जो किसी औषधि से ठीक नहीं होता था। जब उसके माता पिता उसे लेकर पहुँचे एक दिव्य आश्रम में, तो वहाँ बैठे थे महर्षि धर्म। महर्षि धर्म बोले, ये रोग किसी सामान्य कारण से नहीं है, ये अदृश्य दोष है। पूर्व जन्म में इस कन्या से रजस्वला होते हुए रसोई में प्रवेश किया था, शुद्धि के नियमों को तोड़ा था, ऋषियों की चेतना को अपवित्र किया था, और इस बार उसके शरीर ने उस अपवित्रता को रोग बनकर पकड़ लिया है। एकमात्र उपाय था सप्त ऋषियों का अनुष्ठान, ऋषि पंचमी का कठोर व्रत। उस स्त्री ने किया उपवास, मंत्र जाप, धरती माता और सप्त ऋषियों की पूजा। उसने हर नियम का पालन किया, हर अशुद्धि को त्यागा और अंत में उसे मुक्ति मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जो अनजाने में वही पाप दोहराते हैं। क्या आपने भी किसी नियम को तोड़ा है, किसी धर्म को अनदेखा किया है और अब भुगत रहे हैं बिना कारण का दुख? ऋषि पंचमी एक मौका है पापों को जलाने का, आत्मा को शुद्ध करने का। इस दिन सप्त ऋषि यानी कि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज आपके सामने उपस्थित होते हैं, पर आप उन्हें देख नहीं सकते। आप उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। अगर आपने जीवन में कभी अनजाने में कोई पाप किया हो, कोई धार्मिक नियम भंग किए हो, तो इस दिन मौन साधना करें, मिट्टी से सप्त ऋषियों की मूर्ति बनाएं, व्रत रखें और उनका आशीर्वाद लें। ऋषि पंचमी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक चेतावनी है कि धर्म के नियम अमूर्त है, पर उनके प्रभाव अमिट है। आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं, तो शायद किसी ऋषि की दृष्टि आप पर भी हो। क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य दोष से लड़ने को, या फिर आप भी बन जाएंगे एक और सौभाग्यवती जो रोग के रूप में पाप को भोगेगी?